Hello everyone, myself Renu Arora and today I will teach you the class 10 science chapter life process. मेरी पिछली वाली जो वीडियो थी वो इंट्रोडक्टरी थी। आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जो है न्यूट्रिशन। बच्चों, मैंने अपनी वीडियोस में एनसीईआरटी को डीपली एक्सप्लेन किया है लाइन टू लाइन। तो ऐसे बच्चे जिनको बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, जो लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना चाहते, तो वो मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें पूरा डीपली एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक द एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स एज अ रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल होता है फूड, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। अब हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो न्यूट्रिशन को अलग अलग वे से अपने बॉडी के अंदर लेता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कुछ जो सोर्स होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपनी एनर्जी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्लांट्स हो गए ऑटोट्रॉफ्स, दे यूज द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट इज अवर हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स क्या करते हैं? एनर्जी को कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से लेते हैं। ठीक है, they use the complex food material to gain the energy. First they break down the complex food materials into the simpler form. After that, that simpler form is converted into the energy, and we use the energy in the form of ATP. We store the energy in the form of glycogen also. Okay, next is your अब जो होता है हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसको बायोकैटलिस्ट, दिस इज अ बायोकैटलिस्ट। ठीक है, हम बायोकैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं। तो बायो मतलब क्या होता है? नेचुरल, ऐसी चीज़ जो नेचुरल, एंड कैटलिस्ट मतलब जो केमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा फास्ट करेगी। तो हमारे अंदर के बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को बायोकैटलिस्ट फास्ट करता है, जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइक प्लांट्स। ठीक है, वो अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होता है? ये तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और भी अदर रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं एज अ अपना खाना बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज योर तो जो वो सनलाइट होती है, हमारा जो लीव्स होता है उसमें ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। ठीक है, तो दैट ग्रीन कलर पिगमेंट इज हेल्प टू ट्रैप द सनलाइट। उसी की हेल्प से हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। तो बच्चों, हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हमने पढ़ी थी। तो फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था क्या होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ नहीं किया गया है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यू हैव टू लर्न इट, आपने इसको लर्न करना है। ठीक है, 6CO2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड वाटर होता है। वाटर की प्रेजेंस में क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में वो C6H12O6 + 6H2O बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर डेजर्ट प्लांट्स में क्या प्रोसेस है हमारे फोटोसिंथेसिस का। अब आपको पता है जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वहाँ पर पानी की वैसे ही बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो वो उस पानी के लॉस को बचाने के लिए उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रात को होता है। एट नाइट दे विल डू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नाउ आई विल टेल यू अबाउट, हमको पता है जो केमिकल प्रोसेस होता है वो किस वे से चलता है। सबसे पहले क्या होता है, जो लीव्स होते हैं, लीव्स में ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, वो ट्रैप करता है सनलाइट। उसके बाद हमारी जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आफ्टर दैट जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्जन लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, then that chemical energy can be splitting up into the water molecules into hydrogen and
in the form of oxygen. Then there is a reduction of the carbon dioxide into the carbohydrates. This is a simple process which will be done in the photosynthesis reaction. ओके बच्चों, अगर इफ़ यू लाइक माई चैनल, ठीक है, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. इफ़ यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी द लाइक एंड कमेंट्स एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं. अगर आपका मोटिवेशन मुझे मिलेगा तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आई गॉट वेरी मच मोटिवेशन. ओके, next I will tell you about the chloroplast. There is a green dots which is present in our chloroplast. Green dots होते हैं leaves के अंदर like this form, ठीक है, like this. There is a green dots is present. There is called the chloroplast. उसको हम chloroplast बोलते हैं. एंड आपको पता है जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक वैक्स की कोटिंग होती है. दैट इज द वैक्स कोटिंग. वैक्स कोटिंग, ये जो वैक्स कोटिंग होती है इन प्लांट्स में, डेजर्ट एनिमल प्लांट्स में, वो क्यों होती है, ताकि लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा कम हो, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कम हो, बिकॉज देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ द वाटर. आपको पता है बच्चे, जो इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है, हमारे गार्ड सेल्स भी होते हैं. देयर इज अ स्टोमेटा आल्सो देयर. व्हाट इज स्टोमेटा? तो स्टोमेटा हमारा क्या होता है, तो स्टोमेटा इज जनरली, व्हाट इज स्टोमेटा? तो स्टोमेटा इज अ pores which is present in leaves. ठीक है, तो जो स्टोमेटा होता है वो पोर्स होते हैं जो हमारे लीव्स में प्रेजेंट होते हैं. तो इसी से जो प्लांट्स होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है. लेकिन कभी कभी जो प्लांट्स होता है रूट एंड स्टेम से भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कर लेता है. अब इस रिएक्शन को कौन मेंटेन करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कौन मेंटेन करता है? देयर इज अवर गार्ड सेल्स. हमारे गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है. तो ये जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करता है. आपको पता है जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता है, जब कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए नहीं चाहिए होती, तो जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं. और जब CO2 की रिक्वायरमेंट होती है हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, फॉर photosynthesis process, then these guard cells, तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक प्लांट्स, ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब इनको एनर्जी रिक्वायरमेंट की भी ज़रूरत होती है. तो इनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो दे गेट द एनर्जी फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से उनको नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है. दे गेट द नाइट्रोजन एंड द अदर रॉ मटेरियल फ्रॉम द सॉइल लाइक मैग्नीशियम. यू नो द नाइट्रोजन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. तो जो प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन को किसके फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेते हैं. ठीक है, इसमें कुछ हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे नाइट्रोजन प्रोसेस को करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जो लुगिमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में रहते हैं जिनको राइजोबियम भी बोला जाता है. थैंक यू. दिस इज़ ऑल माई लेक्चर टुडे. If you like my videos, please subscribe my channel, and my next video I will be upload on coming Sunday. So thank you for watching my channel. Thank you.